हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सच्ची कहानी है। ये कहानी मैंने देखी हुई कहानी है। जब ये कहानी मैंने देखी तो मैं भी चौंक गया, मैं भी हैरान हो गया, परेशान हो गया कि ऐसे समय में भी ऐसे बेटे होते हैं। आज हम सब कहते हैं कि कलयुग है, लेकिन आज मैंने एक ऐसी कहानी देखी है। आज मुझे सतयुग दिख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी है माँ मेरे पास रहेगी। दोस्तों, ये कहानी सच्ची कहानी है। कल मैं मेरे अंकल के घर गया था। मेरे अंकल के बाजू में ही एक घर है, उसमें दो भाई रहते हैं। एक भाई पैर से अपंग है और दूसरा भाई शरीर से अच्छा है। वो दोनों को भाई का जो बिजनेस है वो अलग अलग है, इसलिए दो भाई अलग रहते हैं। लेकिन जो माँ है उनकी, वो अपंग बेटे के साथ रहती है। तो कल वो सही शरीर से जो सही था वो बेटा उनके पास आया था और कहने लगा उनको कि माँ मेरे पास रहेगी। तब अपंग बेटा कहता है कि नहीं, माँ मेरे पास रहेगी। दोनों झगड़ने लगे, दोनों में इतनी बवाल हो गई। एक बेटा कहता है माँ मेरे पास रहेगी, दूसरा बेटा कहता है माँ मेरे पास रहेगी। तो बहुत शोर होने लगा। मेरे अंकल को मैंने कहा, अंकल क्या हो रहा है, बाजू में शोर इतना क्यों हो रहा है? तो मेरे अंकल ने कहा चलो जाके देखते हैं क्या हुआ है। तो हम सब सोसाइटी वाले इकट्ठा हुए और उनके घर गए और उनको पूछा क्या हुआ भाई, इतना शोर क्यों कर रहे हो आप? तब जो अपंग बेटा था उसने कहा कि मैं मेरी माँ को यहाँ मेरे पास रखना चाहता हूँ, लेकिन आज मेरा भाई मेरी माँ को लेने आया है। वो कहता है माँ मेरे पास रहेगी। आप ही बताओ कि माँ किसके पास रहेगी? तभी जो बेटा माँ को लेने आया था उसने कहा कि भाई तेरे पास माँ इतने सालों से रहती है, तूने माँ की सेवा की, माँ का प्यार लिया, तूने माँ के साथ खाने बैठता है, बातें करता है, और आज इसलिए मैं आया हूँ कि तू पैर से अपंग है, माँ की सेवा कैसे करेगा? इसलिए मैं साथ ले जाऊँगा, माँ की सेवा करूँगा, माँ के पास बैठूँगा, माँ के साथ ढेर सारी बात करूँगा। तो हम भी चौंक गए कि कलयुग में भी ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे बेटे होते हैं जो माँ को पास रखने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम सब ने देखा कि दो भाइयों में भी इतना प्यार और माँ को पास रखने का भी इतना प्यार पहली बार देखा। हम सब लोग चौंक गए कि सही हम कलयुग में जी रहे हैं या सतयुग में जी रहे हैं। क्योंकि आजकल हर बेटा माँ को घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि दो भाई माँ को रखने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तभी सारे सोसाइटी वाले इकट्ठा हुए थे। उन्होंने कहा कि सही बात है, तुम पैर से अपंग हो, तुम ज़्यादा काम नहीं कर सकते, और माँ भी तुम्हारे साथ इतने सालों से रहती है। अब तुम्हारा भाई जो आया है उनकी बारी है, अब उनकी भी माँ है, तो माँ उनके साथ रहेगी।
और तुम पैर से अपंग हो, तुम्हारा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, तो माँ का ख्याल तुम कैसे रखोगे। इसलिए भलाई इसमें है कि तुम्हारा भाई जो आया है माँ को लेने के लिए, तो उनको साथ जाने दो, उनको साथ जाने दो। तभी जो अपंग बेटा था उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भाई आया है माँ को लेने के लिए, मैं मना नहीं करूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। माँ जब अपने कपड़े पैक करती है, माँ ने जब बैग ली, वो दरवाजे तक पहुँची तो दो भाई लड़ने लगते हैं। उनकी आंखों में से आंसू आ गए, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। तब जो अपंग बेटा था उनको लोगों ने पूछा क्यों दुखी हो तुम, कि मैं इसलिए दुखी हूँ कि माँ मेरे घर से जा रही हैं, इसलिए दुखी हूँ। और जो बेटा माँ को लेने आया था उनको पूछा लोगों ने कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा ये खुशी के आंसू है कि माँ मेरे साथ आ रही है, मैं माँ की सेवा करूँगा, माँ के साथ रहूँगा, मैं माँ के साथ बैठूँगा, बातें करूँगा। ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। तो सब ये लोग सुनकर चौंक हो गए कि आज समाज में हम ऐसे किस्से देखते हैं कि जायदाद के लिए माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, जायदाद के लिए माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया, वहाँ छोड़ दिया, ऐसा हम न्यूज़ में सुनते हैं। लेकिन आज सबने ये देखा कि दो भाई लड़ रहे हैं माँ को रखने के लिए। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। और माँ को एक ही बात बताई लोगों ने कि माँ ये स्नेह आप पर जाता है, आपने परवरिश ऐसे की है, आपने परवरिश दोनों बेटों को ऐसे की है, ऐसे संस्कार अच्छे दिए हैं कि आज दोनों बेटे आपको रखना चाहते हैं, दोनों बेटे आपको रखना चाहते हैं। आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, उनको रखते नहीं हैं, उनकी सेवा नहीं करते। लेकिन आप अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो आपको साथ ले जाने के लिए लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। बहुत नसीबदार हो आप, बहुत किस्मत वाले हो आप, लोग ऐसे कहने लगे। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ जिसके पास होती है वो नसीबदार होता है। माँ के पास जो बैठता है, जो बातें करता है, जो खाने बैठता है, वो बहुत नसीबदार होता है। आपके पास महल होगा, आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होगी, कितने रुपये होंगे, लेकिन माँ आपके पास नहीं है तो ये किस काम का है, ये किस काम का है, सब कुछ काम का नहीं है। तो आपके पास माँ है तो आप नसीबदार हो। उनको तकलीफ़ मत पहुँचाओ, उनको परेशान मत करो। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।